बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहुत बड़ा ऑनलाइन जलसा करने जा रही है। ये एक ऐसा जलसा है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर होगा। अमूमी तौर पे जो जलसे हैं, जो कन्वेंशन हैं, जो रैलियां हैं, वो किसी एक शहर में, किसी एक हिस्से में, खास हिस्से में हमें नजर आती हैं। जलसों के लिए खास किस्म का मुकाम मुतय्यन किया जाता है। मगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज जो ऑनलाइन जलसा करने जा रही है, ये टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी बड़ी जबरदस्त चीज होगी। ये आपके सामने मैं दावे से कह सकती हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफ सियासी जमातें हैं, जो बड़े सख्त किस्म के मुखालिफिन समझे जाते हैं पीटीआई के, आज वो सारे उनकी क़यादत और उनकी जो सोशल मीडिया की टीम्स हैं, वो बड़ी करीबी से, बड़ी बारीक बीनी के साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये ऑनलाइन जलसा लाजमी तौर पे देखेंगी। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सियासत में अगर कोई डिफरेंट चीज मुतारिफ कराई है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराई है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की सियासत बड़ी बोरिंग हुआ करती थी। पीटीआई जब से सामने आई है, पीटीआई ने इसमें डिफरेंट चीजों को लाने की कोशिश की है, एक डिफरेंट मिक्सचर देने की कोशिश की है। जो जलसों के अंदर म्यूजिक का एहतमाम है, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतारिफ कराया था। जलसों के अंदर जो है, लोगों का जोश और खून और वलवला उनका उभारने के लिए, उसमें जोश लाने के लिए जो डिफरेंट किस्म की जो है वो स्ट्रैटेजीज हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतारिफ कराती रही है। तो ये हमारी पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक पहली बड़ी डिफरेंट किस्म की चीज हो रही है कि पूरे पाकिस्तान में एक ऐसा जलसा होगा। आप जरा सोचिए, पूरे पाकिस्तान में कोई शहर नहीं बचेगा वापस, कोई देहात नहीं बचेगा, कोई कस्बा नहीं बचेगा, कोई गली, कोई नुक्कड़, कोई दुकान, कोई कोई जगह नहीं बचेगी। हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा हो रहा होगा। जरा सोचिए कि पूरा पाकिस्तान जिसमें अक्सरियत के पास टेक्नोलॉजी, अक्सरियत के पास मोबाइल फोन है, वो अपने मोबाइल फोन के जरिए से इस जलसे के अंदर शिरकत कर सकते हैं। अमूमी तौर पे जलसे जब किसी खास हिस्से में हो रहे होते हैं तो दीगर शहरों से लोगों का एक रिस्पॉन्स आ रहा होता है। मगर ये हमारी सियासत में पहली दफा ऐसा होने जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही वक्त में ऑनलाइन जलसा होगा। और इसमें एक और जो डिफरेंट किस्म की चीज होगी, ये डिफरेंट चीज ये होगी कि वो तमाम लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कि रूपोश है, सामने नहीं आ पा रही, जिनके खतरात हैं गिरफ्तारी के, और गिरफ्तारी के बाद जिनको एक तवील अरसे के लिए जेल काटने के लिए मजबूर किया जा सकता है, कुछ ऐसी एफआईआर काटी जा सकती हैं, ऐसे पर्चे, ऐसे मुकदमे डाले जा सकते हैं। तो वो तमाम लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज इस ऑनलाइन जलसे के जरिए लोगों से बातचीत कर सकेगी। और मुझ समेत जितने भी लोग हैं, ना सिर्फ वो ये ऑनलाइन जलसा देख सकेंगे, बल्कि वो इस जलसे के अंदर शिरकत भी कर सकेंगे। शिरकत करने के लिए बाकायदा आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट्स कर सकते हैं। और ये जितनी भी सोशल वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर ये जलसा हो रहा होगा। आप इंस्टाग्राम्स पे ये जलसे को लाइव देख सकते हैं, उसमें शिरकत कर सकते हैं। आप फेसबुक के जरिए इसमें शिरकत कर सकते हैं, आप एक्स के जरिए इसके अंदर शिरकत कर सकते हैं। जो भी वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर हम तमाम लोगों के सोशल अकाउंट्स मौजूद होते हैं, आप उन अकाउंट्स के जरिए से इन जलसों के अंदर बाकायदा तौर पर शिरकत कर सकते हैं। और जो मुखालिफिन है वो अभी से तैयार हो रहे हैं। आप मुस्लिम लीग नून की पूरी सियासी हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए। इवन दो कि उनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो बहुत तेजी के साथ काम कर रही है, मगर कभी भी वो इतने बड़े पैमाने पर चेंजेस को सामने नहीं ला सके। ये पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम है, उसका बहुत बड़ा इनिशिएटिव था कि किसी भी तरह से, क्योंकि इस वक्त हर तरफ से ज़ेर-ए-ताब है पीटीआई, और इमरान खान साहब हैं, उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा, वो जेल के अंदर रहेंगे। अच्छा, पीटीआई ने बड़ी जबरदस्त चीज ये की कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से इमरान खान साहब की आवाज के जरिए जो उनका मैसेज था वो पूरी कौम तक कन्वे कर दिया। मतलब आप ये देखें, जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, पीटीआई उसको अडॉप्ट कर रही है। क्योंकि जमीन में शायद तंगी आप लोगों के लिए आ सकती है, मगर टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत सारी चेंजिंग्स हैं जो लोग खुद भी जानते हैं। अच्छा, ऑनलाइन आज जो जलसा होने जा रहा है, उसमें बड़ी हद तक जो कवि इम्कानात है, आप जो कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड हैं, जो चीजें एक्सपेक्टेड ये चीजें हैं कि ऑनलाइन जलसे को, लोगों को रोकने के लिए अमूमी तौर पे ऐसा होता है कि इंटरनेट को स्लो डाउन कर दिया जाता है, और बहुत सारी जगहों पे इंटरनेट जो है वो बंद हो जाता है, सहूलत मुयसर नहीं आती। तो उसके लिए भी लोगों के पास बड़ी जबरदस्त किस्म की चीजें होती हैं, उनको पता होता है हमने क्या करना है। फिर ये होता है कि खास कोई चीज है उसके ऊपर बैन कर दिया जाता है, उसको फिलहाल बंद कर दिया जाता है। तो पाकिस्तानी तो इस मामले में वैसे ही बड़ी तेज है,
ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو بند چیز ہے اس کو کھولنے کے لیے VPN ہوتا ہے, VPN کا استعمال کریں تو وہ چیز آٹومیٹکلی آپ لوگوں کے پاس اوپن ہو جاتی ہے, اس کو روکا نہیں جا سکتا. یہ وہ ہتھ کنڈے ہیں جو آج رات 9 بجے آن لائن جلسے میں استعمال ہو سکتے ہیں. اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ اس جلسے کے اندر, اس آن لائن جلسے کے اندر بڑی بڑے آپ کو تہلکہ خیز باتیں بھی سننے کو ملیں گی, تہلکہ خیز خطاب سننے کو ملے گا, اور ممکن ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف اپنی آئندہ کے جو اسٹریٹجی ہے, ان کا لاہے عمل ہے, جو حکمت عملی ہے, وہ بھی لوگوں کے سامنے لے کر آئے, کیونکہ یہ ایک ایسا گولڈن چانس ہے PTI کے پاس اور PTI کے چاہنے والوں کے پاس کہ ایک ہی وقت میں ایک شخص کو پورا پاکستان نہ صرف دیکھ سکتا ہے, سن سکتا ہے, بلکہ وہ آدمی, وہ شخص, وہ عورت, مرد, بچہ, کوئی بھی ہے, وہ بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. PTI کے اس جلسے کو, آن لائن جلسے کو ناکام بنانے کے لیے کیا ہتھ کنڈا استعمال ہو سکتا ہے, یہ تو آج رات 9 بجے سے پہلے ہمارے سامنے ڈیٹیل آ جائیں گی. اس وقت جب میں یہ ولاگ آپ لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں, شام کے 6 بج چکے ہیں, مگر یاد رہے کہ PTI کو زمین تنگ کرنے کے لیے جو ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے. جو پشین کے اندر ہوا, میں کہوں گی کہ لوگوں کو سلام کرنا چاہیے. ایک ایسی سرزمین جو کہ سرداروں کی مانی جاتی ہے, اور جہاں پر سردار کی مرضی کے بغیر سانس لینا بھی مشکل ہوتا ہے, ایک ایسی سرزمین ہے بلوچستان. پشین کے اندر یہ ہوا کہ ساؤنڈ سسٹم ریموو کرا دیے گئے. پشین کے اندر ہوا کہ وہ جھنڈے اکھاڑ لیے, ڈنڈے اکھاڑ لیے, کرسیاں اٹھا لی, سارا کچھ ہو گیا, مگر پشین میں لوگ زمین پہ بیٹھے. لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم تھا پشین کے اندر. آپ لوگوں کے اس جذبے کو شکست نہیں دے سکتے. اور حیران کن طور پہ ایک ایسی سرزمین جو سرداروں کی مرضی سے آگے لوگوں کی زندگیوں کا فیصلہ ہوتا ہے, وہاں پر لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اپنا فیصلہ سنا دیا. یہ بڑی ایک حیرت انگیز بات تھی جو بلوچستان کے اندر ہوا. اچھا, یوب کے اندر آج کیا ہوا؟ یوب میں یہ تھا, اس سے پہلے بھی کافی ایسی جگہیں تھیں جہاں پر یہ سب کچھ ہوا کہ جی پانی چھوڑ دیا, زمین کھود دی, گڑے ڈال دیے گئے, مٹی پھینک دی گئی, راستے بند کر دیے گئے کنٹینرز لگا کے. مگر جو یوب میں آج ہوا, یوب میں انہوں نے کیا کہ کل تو بندے بھائی زمین پہ بھی بیٹھ گئے تھے, آج کیا ہم اسٹریٹجی اپنائیں. تو آج یہ ہوا کہ یوب کے جس جگہ پہ یہ ورکر کنونشن ہونا تھا, وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد میں پانی چھوڑ دیا گیا کہ بندے زمین پہ بھی نہ بیٹھے. لیکن جن لوگوں نے یوب کے ویڈیوز, اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں, تو ان کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو یوب میں بھی سر ہی سر نظر آ رہے ہیں, پشین میں بھی سر ہی سر نظر آ رہے ہیں. تو 8 فروری کا جو انتخاب ہونے جا رہا ہے, اس میں لوگوں کے جذبے کی جو ہے ایک صلاحیت ہے, یا جذبے کی جو ایک آپ کو طاقت نظر آتی ہے, اس کو شکست دینا جو ہے وہ ناممکن ہے. اس وقت PTI کے خلاف ہر ادارہ ہمیں کھڑا نظر آ رہا ہے. اس وقت PTI کے خلاف جو ہے ہر ہتھ کنڈا استعمال ہو رہا ہے. اس وقت PTI کے خلاف جو ہے ہر وہ کام کیا جا رہا ہے کہ جس سے PTI جو ہے وہ الیکشن سے باز رہے. اگر آ بھی جائے تو بچنے کا ان کا کوئی چانس ہی نہ باقی بچے. لیکن لوگ جو ہیں وہ اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس دن پاکستان کے اندر 8 فروری کو انشاءاللہ یہ الیکشن ہوگا, اگر جتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے ورکر کنونشن ہمیں نظر آ رہے ہیں, اچھا یاد رہے کہ یہ ورکر کنونشن ہے, اس میں قیمے والے نان نہیں ہیں, اس میں بریانی, بوٹی والی بریانی نہیں چل رہی. اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو لالچ نہیں دیا جا رہا ہے. اس کے اندر لوگوں کو صرف ایک چیز کا لالچ دیا جا رہا ہے کہ آپ کی زندگی تبدیلی کے لیے, یا آپ کی زندگی بہتر کرنے کے لیے, آپ کے مستقبل کو اور آپ کی نسلوں کے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے کسی ایک آدمی کی آواز اٹھانا ضروری ہے. اور ہر گھر سے آدمی آ رہے ہیں, ٹولیوں کی ٹولیاں لوگوں کی آ رہی ہیں. اس میں کوئی کھانے پینے کا لالچ نہیں ہے. عمومی طور پہ جلسوں میں یا کنونشنز میں اس قسم کے لالچ دیے جاتے ہیں جہاں پر قیمے والا نان اور بوٹی والی بریانی جو ہے وہ سر عام نظر آتی بھی ہے. اکثر جگہوں پہ تو اب یہ ٹرینڈ شروع ہوا تھا کہ جی سافٹ ڈرنک بھی دی جا رہی تھی ساتھ, اور لوگوں کو سلاد بھی دیا جا رہا تھا, رائتا بھی دیا جا رہا تھا. اب لیکن لوگ جو ہیں ان چیزوں سے ہٹ کے عوام اپنا انٹرسٹ شو کر رہی ہے. اور 8 فروری میں اگر پاکستان تحریک انصاف کو روکنے کی کوشش کی گئی تو میرا نہیں خیال کہ ان نتائج کو عوام تسلیم کر سکے گی. یاد رکھیں کہ جن 4 حلقوں کو کھولنے کے لیے عمران خان 2013 میں زور لگاتا رہا, اور وہ 4 حلقے نہیں کھولے گی, جس کی بنا پر لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی وہ باہر نکلی اور اس تحریک اور اس تبدیلی میں تبدیل ہوئی جس کو روکنے کے لیے کوششیں ہو رہی تھی. اور 2018 کے جو نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. گو کہ الزام ہے کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کر PTI آئی تھی, مگر جو عوام کی ایک لہر ہے آپ اس کو کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے. اچھا, اس میں دیکھتے ہیں کہ آج اس آن لائن جلسے میں کیا ہوگا. میں تو خود اس جلسے کو لازمی طور پہ واچ کروں گی, کیونکہ اس سے اندازہ ہوگا کہ PTI کے لیے لوگوں کی جو ہمدردی ہے, یا PTI کے لیے لوگ جو ایک جذبہ رکھتے ہیں اس میں کیا ہے. کیونکہ لوگوں کے جو کمنٹ سیکشن ہوتا ہے اس میں عمومی طور پہ چیزیں نظر آتی ہیں. اچھا, یہ بہت زیادہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو لیڈرشپ اس وقت باہر ہے
मुमकिन है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए। शौकत बसरा, उन्होंने लतीफ खोसा साहब को वेलकम किया। बड़े लोग हैरान थे कि शौकत बसरा अचानक से कहां से नमूदार हो गए। तो शौकत बसरा साहब नमूदार हुए, लतीफ खोसा साहब को उन्होंने वेलकम किया है क्योंकि लतीफ खोसा साहब ने पीटीआई को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है। लेकिन शौकत बसरा की एक बात जो बड़ी हैरान कुन भी है, शायद ये खतरा कहीं पे मंडला रहा है कि पीटीआई की वो लोग या वो लीडरशिप जो मंजर आम पर आई है, इनकी गिरफ्तारी अगर होगी या खुदा ना खास्ता उनकी जान को खतरा हुआ, मार दिए गए, तो फिर नेक्स्ट आगे क्या होगा। शौकत बसरा ने ये बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो मेरी बीवी परचम थामेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का। हम आगे निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे और जिस तब्दीली की बात पीटीआई कई सालों से कर रही है, जिसके लिए कोशिशें कई सालों से हो रही हैं, उस तब्दीली को अमली जामा पहनाने के लिए 8 फरवरी साल 2024 के अंदर हमारी तरफ से वोट कास्ट किया जाएगा। और जाते जाते इस व्लॉग के आखिर पे मैं आप लोगों के साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाह रही हूँ। एक खातून की वीडियो बड़ी वायरल हुई है। वो खातून जो है वो ओवरसीज है, वो नहीं आ सकती पाकिस्तान, वो एक वोट के लिए, वो कहती मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने पाकिस्तान के एक देहात में अपनी वालिदा को ये पैगाम भेजा कि मैं अपनी जो मेरे टिकट के पैसे होंगे वो मैं आपको भेज देती हूँ, वो आप लोगों की माली मदद तो करें मगर गांव में उन लोगों को इनकरेज करें कि आप लोग पीटीआई के लिए निकलें, अपना वोट कास्ट करें, तब्दीली के लिए निकलें। तो वो खातून कह रही है कि मेरी जो वालिदा हैं उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया और जवाब उनका कुछ यूं था कि पुत्र तुम फिक्र ही ना करो, यहाँ पे पूरा गांव तैयार बैठा है पीटीआई को वोट डालने के लिए, किसी को कुछ नहीं चाहिए। 2013 में भी इक्का दुक्का सही मगर लोग निकले थे, आज तो फिर सूरत हाल ही तब्दील है, पूरा गांव उनका तैयार बैठा है। तो ये सिर्फ शहरों की गेम नहीं है, पीटीआई के लिए सिर्फ शहरों की गेम नहीं है, ये देहातों के अंदर भी पीटीआई का वोटर बैठा है। ये बात दुरुस्त है कि बरादरिज्म की वजह से, क्योंकि बरादरी सिस्टम देहातों में बहुत ज्यादा होता है और नून लीग का जो टारगेट है वो ये कि बरादरियों को उठाया जाए। नून लीग पंजाब की सियासत को बड़ी अच्छी तरह से जानती है, मगर मेरे लिए ये तजर्बा और ये बयान बड़ा हैरान कुन भी था और देख कर सुन के खुशी भी हुई कि लोग तैयार हैं अपने मुस्तकबिल के लिए निकलने के लिए। एक आदमी अगर जेल में बैठा है तो लोग आजादी से बाहर जो सांस ले रहे हैं वो उसकी जंग लड़ रहे हैं। हर आदमी इस वक्त पीटीआई और इमरान खान का वकील है, हर आदमी इस वक्त पीटीआई इमरान खान का वोटर है, हर आदमी इस वक्त पीटीआई का झंडा उठाने के लिए तैयार है। और लेट्स सी कि आज जो रात 9 बजे जलसा होने जा रहा है वो क्या नताइज बरामद करता है। होप फॉर द बेस्ट। मुझे इजाजत दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आई हो वीडियो तो इसको लाइक और कमेंट करें। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, खुदा हाफिज।